हेलो बच्चों। इस प्रश्न में दिया हुआ है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि के द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और हमें बताना है कौन सी विधि जो है उपयुक्त है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि के लिए तो हम एक एक पार्ट को हल कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास जो समीकरण दी हुई है वो है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी समीकरण है हमारे पास 2x-3y बराबर 4। ठीक है, इनको हल करने के लिए सबसे पहले हम काम में लेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में बच्चों क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में हम किसी भी एक समीकरण से y या x का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में डालते हैं। तो यहाँ पर हम देखो, इसमें इसको दे दिया मैंने समीकरण 1 और इसको दे दिया समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं। y का मान कितना आएगा, 5-x। ठीक है, y का मान हमारे पास कितना आ गया, 5-x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इस y के मान को, y के मान को हम पुट कर देते हैं इसमें समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से देखो हमारे पास कितना जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2x-3 5-x बराबर 4। इसको हल करेंगे तो ये कितना हो गया, 2x और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आएगा 5x। तो ये होगा माइनस का 15 और उधर जाएगा तो ये कितना जाएगा, 19। तो x का मान हमारा आ जाएगा 19/5। ठीक है, अब इस x के मान को हम यहाँ पर रखेंगे इस वाले रिजल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x का मान है वो रख देते हैं किसमें, समीकरण 3 में। तो उससे हमारे पास किसका मान आ जाएगा, y का। तो y का जो मान है वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5-19/5। तो 19/5 ये हो गया कितना, 25 माइनस का 19/5। 25 में से 19 जाएंगे तो बचेंगे 6/5। तो यहाँ से जो y का मान है वो आ गया बच्चों कितना, 6/5। तो ये तो थी कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, जिससे हमने x का और जिससे हमने किसका मान निकाला, x का और y का। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें किसकी, विलोपन विधि की। तो यहाँ से देखिए हम बात करते हैं किसकी, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे विलोपन विधि के लिए हम यहाँ पर इस तरह से हल करते हैं कि ये जो दो समीकरणें दी हुई है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x-3y बराबर 4, इसके लिए हम किसी भी एक चर को के गुणांक को बराबर करके जोड़ते हैं या घटा करके उसको विलोप करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो है क्या करते हैं, जो समीकरण 1 है उसको हम गुणा कर देते हैं किससे, 3 से, और जोड़ देते हैं किसमें, समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से, तो 3x+3y बराबर 15, और जो दूसरी समीकरण है 2x-3y बराबर 4। 2x-3y बराबर 4। अब जो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3y से 3y कट जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया, 5x, और 15 और 4 इधर कितना हो गया, 19। तो x का जो मान है वो आ गया 19/5। ठीक है बच्चों, ये x का मान आ जाएगा। अब ये जो x का मान आया है, अब हम क्या करेंगे, x के मान को हम रख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है ना, x का मान कहाँ रख देते हैं हम, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5, तो यह आ जाएगा 19/5 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर कितना हो गया, 5-19/5, और इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 6/5। तो ये y का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी विलोपन विधि। अब इसी तरह से हम लेते हैं दूसरे समीकरण को। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें समीकरण है 3x+4y बराबर 10 और 2x-2y बराबर 2। ठीक है, तो ये था हमारे पास 3x+4y बराबर 10 और 2x-2y बराबर 2।
माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो एक समीकरण तो ये है और एक समीकरण ये है। सबसे पहले काम में लेते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं x का मान। तो x का मान कितना आ रहा है, y प्लस 1 आ रहा है। अब इस x के मान को हम रख देते हैं समीकरण, ये हमने इससे निकाला समीकरण 1 में। तो x का मान इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 गुणा y प्लस 1 प्लस का 4y बराबर 10। तो 3y 4y कितना हो गया, 7y। और ये हो गया प्लस का 3, उस तरफ जाएगा तो 10 में से 3 गए तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 7। तो y का जो मान है वो आ जाएगा 1। ठीक है, y का मान हम रख देते हैं किसमें, समीकरण इसमें, इस वाले रिजल्ट में 3 में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। देखो यहाँ से कितना जाएगा बच्चों हमारे पास, x बराबर क्या आ जाएगा कितना, 1 प्लस 1। तो जो x का मान है वो कितना आ गया, 2। तो ये x का मान आ गया। अब ये x और y का मान आ गया। अब दूसरा हम काम में लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जोड़ देते हैं किसको, समीकरण ये जो 2 है हमारे, इसको 4 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 2 को गुणा कर देते हैं 4 से। ठीक है, और इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या क्या आएगा देखो, 3x प्लस 4y बराबर 10, और ये बन जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। जोड़ेंगे तो 4y से 4y कट गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7x। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 10 और 4 कितना हो गया, 14। तो जो x का मान है वो कितना आ गया बच्चों, 2। ठीक है, अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में। तो जो समीकरण 2 थी हमारे पास वो x माइनस वाई बराबर 1 है, तो यहाँ से रख देते हैं 2 माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, ये थी हमारे पास, और इसको हल करेंगे यहाँ से तो देखो y बराबर कितना जाएगा, 2 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा। तो y का मान 1 आ गया और x का मान कितना आ गया, 2। तो ये थी विलोपन विधि। अब प्रश्न हमसे ये भी पूछ रहा है कि इन दोनों में जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी होगी। तो वो हमारे पास मोस्ट व्यापक रूप से जो हम काम में लेते हैं वो कौन सी काम में लेते हैं, विलोपन विधि। तो ये विलोपन विधि क्या होगी, एक उपयुक्त विधि होगी दो समीकरणों को हल करने की। उपयुक्त विधि होगी किसको, दो समीकरणों को हल करने की। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।